जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका क्रैक विथ रवि में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी जो संपूर्ण हिंदी हमने शुरू किया है अपना टॉपिक्स। संपूर्ण हिंदी नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है अपने चैनल पे। आप लोग संपूर्ण हिंदी नाम की प्लेलिस्ट को ओपन करिए, उसमें सीक्वेंस वाइज वीडियो पड़े हैं, आप एक एक वीडियो देखिए लगातार। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि की लाजवाब ट्रिक, ऐसी ट्रिक कि देखते ही बता दीजिए कौन सी संधि है। संधि, ये वीडियो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और जहाँ जहाँ भी हिंदी आती है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। यूपी ट्रिपल एससी में भर्ती आने वाली है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी ने कह ही दिया है कि यूपी ट्रिपल एससी में 40,000 के आसपास पोस्ट आने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी की लगभग जितनी भर्ती होती है सब में हिंदी पूछी जाती है और हिंदी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। यूपी ट्रिपल एससी है, टीचर्स की भर्ती आने वाली है, टीचर्स में भी हिंदी अच्छे लेवल की आती है। यूपीएसआई तो आने ही आने वाली है, लगभग 6,000 के आसपास पोस्ट आ रही है। यूपीएसआई की कितनी पोस्ट आ रही है? लगभग 6,000 के आसपास पोस्ट आ रही है यूपीएसआई की। और अगला नोटिफिकेशन जो भी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से आएगा यूपीएसआई का ही लग रहा है, क्योंकि इसके बाद सारे नोटिफिकेशन चालू होंगे। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन लगभग 6,000 पोस्टों पे आने वाले हैं, उसमें भी हिंदी अच्छे लेवल की आएगी इस बार। तो हम लोग शुरू करते हैं आज संधि। संधि क्या होती है? जब दो वर्णों को मिलाया जाता है। एक चीज़ और, एक बात, इसमें दोनों का सार्थक अर्थ होता है। क्या होता है? दोनों का सार्थक अर्थ होता है। ये नहीं एक दूसरा, एक का अर्थ ही नहीं है एक का अर्थ है, ये नहीं, दोनों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। वहाँ क्या होता है? वहाँ होती है संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या? विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर आते हैं स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के होते हैं 5 भेद। कितने? स्वर के 5 भेद। ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? स्वर के 5 भेद क्या होते हैं? स्वर के 5 भेद होते हैं दीर्घ, सबसे पहला दीर्घ होता है। फिर क्या होता है? गुण होता है। फिर क्या होता है? यण होता है। फिर क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक, और एक क्या होता है? अयादि। क्या होता है? अयादि। ठीक है, ये 5 होते हैं। हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्वर से आते हैं, स्वर संधि से आते हैं, क्योंकि इसके 5 भाग होते हैं। हम लोग स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक देखने जा रहे हैं। क्या? स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक। जैसे पहला संधि मेरा क्या था? स्वर संधि में पहला संधि था दीर्घ संधि। क्या था? दीर्घ संधि। तो दीर्घ के पहचानने की क्या ट्रिक है? दीर्घ के पहचानने की ट्रिक है कि इसका जब हम विच्छेद करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे, तो हमें बड़ा आ, क्या? बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ का उच्चारण मिलेगा। उच्चारण मिलेगा या फिर उनकी मात्रा मिलेगी। क्या मिलेगा? या फिर उनका उच्चारण मिलेगा या फिर उनकी मात्रा मिलेगी। तो वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। अब हम थोड़ा गुण के बारे में जानते हैं। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में होता है, गुण संधि में ए की मात्रा होती है, किसकी? और ओ की मात्रा होती है। ठीक है, ए ओ, मतलब ए की मात्रा ऐसे लगती है और ओ की मात्रा ऐसे लगती है। एक और होता है इसमें, इसमें ऊपर रा अगर कहीं मिल गया, मैक्सिमम, देखिए ट्रिक 100% काम नहीं करती है, ट्रिक 90 से 95% काम करती है। ठीक, ये नहीं कि ट्रिक हमने सिखा दिया तो सारे सवाल गलत ही होंगे। एक्सेप्शन हर जगह है, अपवाद हर जगह है। ठीक, अगला है मेरे पास गुण हो गया। अब आया यण। क्या आया? यण। यण में क्या होता है? या, वा और रा। या, वा, रा के पहले आधा अक्षर आता है। क्या? कोई भी आधा अक्षर आ जाता है तो वहाँ लगभग मैक्सिमम क्या होता है? यण संधि होता है। ठीक, अगला है हमारा यण के बाद क्या था? वृद्धि। क्या था? वृद्धि। तो वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि संधि में ए, ये वाला ए और ओ। ठीक है, कैसी मात्रा होती है इसकी? एक की ऐसी मात्रा होती है और एक की
ऐसे मात्रा होती है। अगर ये मात्रा मिल गई मुझे विच्छेद करने पे या किसी भी शब्द में, तो वहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अंतिम क्या है हमारा, अंतिम हमारा है विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग क्या है, ठीक है, सॉरी विसर्ग नहीं, अयादि। विसर्ग तो संधि का अलग भेद है। अयादि स्वर संधि में कौन सा भेद है इसका, अयादि। अयादि में क्या होता है, अयादि में जब हम अयादि को तोड़ेंगे तो हमें अम की साउंड, आम की साउंड, या अव की साउंड, या आव की साउंड, इन सब की साउंड आएगी। ठीक, जैसे पो प्लस इत्र, पो प्लस अन की साउंड आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अयादि संधि। ठीक, हाँ, तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखना शुरू करने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन। हम क्वेश्चन लाए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जो लगातार प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे, संधि के कितने भेद होते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन सी, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। क्या, व्यंजन संधि के कितने भेद, 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो स्वर संधि का कौन सा भेद नहीं है, स्वर संधि का कौन सा भेद नहीं है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। इसमें कौन सा नहीं है, दीर्घ, वृद्धि भी है, दीर्घ भी है, गुण भी है क्या नहीं, विसर्ग। ये विसर्ग क्या होता है, ये संधि के मुख्य भेद में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अभी हम ऊपर लिख के आए हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ, दीर्घ होता है, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, अन्न प्लस अभाव। अन्न प्लस अभाव मिलके क्या बनाते हैं, अन्नाभाव। क्या बनाते हैं, अन्नाभाव। और अन्नाभाव, अन्नाभाव, अब अन्नाभाव जब हम तोड़े इसको तो ये क्या आया, क्या आया, अन्नाभाव। तो अन्नाभाव क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा आई। तो बड़ा की मात्रा किसमें बताया था मैंने, दीर्घ संधि में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है सप्तऋषि। सप्तऋषि हमने अभी आपको बताया था, सप्तऋषि में रा के ऊपर कहीं मात्रा मिल जाए हमें, तो वहाँ क्या हो जाता है, मैक्सिमम वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है गुण संधि, गुण स्वर संधि। क्या, गुण स्वर संधि। ये सब स्वर संधि के भेद हैं, गुण, वृद्धि, अयादि और यण। और एक और होता है दीर्घ। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। लगातार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता जा रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। अगला क्वेश्चन, पितृ प्लस ओ, पित्रानुमति। क्या, पित्रानुमति का संधि विच्छेद कीजिए। तो पित्रानुमति का संधि विच्छेद क्या होगा, पितृ, क्या, पितृ प्लस अनुमति। क्या, पितृ प्लस अनुमति क्या होगा, पितृ प्लस अनुमति। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, पितृ प्लस अनुमति। यहाँ पे होगी यण संधि। क्या होगी, यण संधि। ठीक, यहाँ पे री और आ मिलके रा का उच्चारण बना रहे हैं, नीचे वाले रा का। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है राजेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो राजेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, राजा, सार्थक शब्द दोनों होने चाहिए, राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल गया, एक ही मात्रा मिल गई। एक ही मात्रा हमने किसमें बताया था, एक ही मात्रा गुण में बताया था। किसमें बताया था, गुण स्वर संधि में एक ही मात्रा होती है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है पवित्र। पवित्र का संधि विच्छेद कीजिए। पवित्र का संधि विच्छेद, तो पो
प्लस इत्र, ठीक है, इत्र। हमने बोला था पीछे क्या आना चाहिए, आए आओ इत्र, मतलब समझ लीजिए आप कि दो वर्ण आने चाहिए, ठीक। इत्र, यहाँ क्या हो गया, पो प्लस इत्र, पवित्र। कौन सी संधि है, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, ठीक है, अयादि स्वर संधि। अगला क्वेश्चन हमारा है उद्धार। उद्धार में कौन सा संधि है, उद्धार का पहले बात तो हम संधि विच्छेद देखेंगे। संधि विच्छेद, इसका संधि क्या है, इसमें है व्यंजन संधि। क्या है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के लिए, व्यंजन संधि कैसे होती है, व्यंजन संधि में पहला अक्षर उसका व्यंजन होना चाहिए। तो व्यंजन के साथ क्या आना चाहिए, या तो स्वर आ जाए और या फिर व्यंजन आ जाए। लेकिन ये कंडीशन है कि जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो जो पहला शब्द होगा या पहला वर्ण होगा उसमें व्यंजन ही होना चाहिए। तो और व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं स्वर रहित होते हैं। क्या होते हैं, स्वर के साथ बोले जाते हैं। अगर उनसे स्वर हटा लिया जाएगा तो उसमें क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा। क्या, हलंत लग जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, हलंत लगभग व्यंजन संधि के सब विच्छेद में लगे होते हैं, लगभग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत प्लस हार। क्या हो जाएगा, उत प्लस हार, ठीक है। पहला किस में बदलता है, पहला तीसरे में बदलता है। तो उत ता था द धा, तो फिर किस में बदल गया, दा था ना, उसमें बदल गया। अगला क्वेश्चन, अहंकार। क्या, अहंकार। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होता है, पहली बात अहंकार का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। अहंकार अहम प्लस कार, ठीक है। माँ मेरे पास आ गया, वो भी हलंत के साथ आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है तपोवन। क्या, तपोवन में कौन सी संधि है, तो तपोवन का संधि विच्छेद करते हैं हम लोग। तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तपाह प्लस वन, ठीक है, तपाह प्लस वन, तपाह प्लस वन। अब विसर्ग आ गया हमारे पास, ठीक, विसर्ग आ गया तो यहाँ पे क्या संधि, कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई, ठीक। एक चीज और, विसर्ग संधि में हमेशा लगभग लगभग ओ की मात्रा होती है, ठीक, जैसे महोत्सव, तपोवन, ऐसे ही। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नायिका। नायिका में कौन सा संधि विच्छेद है, नायिका का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। तो नायिका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नय प्लस इका, ठीक, इका। अब इसमें कौन सा संधि हो गया, नय प्लस इका में अयादि स्वर संधि होती है। क्या होती है, अयादि स्वर संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा परोपकार। परोपकार, परोपकार का संधि विच्छेद हम लोग कर रहे हैं। परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पर प्लस उपकार। क्या, पर प्लस उपकार, परोपकार। परोपकार में कौन सी ओ की मात्रा बताया था, ओ की मात्रा किसमें आई, गुण में आई, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्रोदय। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो हम लोग पहले चंद्रोदय का संधि विच्छेद करते हैं। तो चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होता है, चंद्र प्लस उदय। क्या, चंद्र प्लस उदय। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि हो जाएगी, चंद्रोदय में हो जाएगी आधा अक्षर यण संधि। कौन सी, यण संधि, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गणेश। क्या, गणेश। अगला क्वेश्चन हमारा है गणेश। गणेश में कौन सी संधि है, तो पहले हम लोग गणेश का संधि विच्छेद करते हैं। गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गण प्लस ईस। ईस में याद रखना बड़ी ई होगा, छोटी ई नहीं होगा, ठीक है। गणेश, ए की मात्रा मिल गई मुझे। ए की मात्रा किस में होती थी, ए की मात्रा गुण संधि में होती थी। किस में होती थी, गुण संधि में होती थी। अगला क्वेश्चन हमारा है व्याकुल। व्याकुल में कौन सी संधि है, तो व्याकुल संधि विच्छेद करते हैं, बी प्लस आकुल। क्या, बी प्लस आकुल, वी प्लस आकुल। पहली बात तो या, वा और रा के साथ मैंने क्या बताया था, आधा अक्षर मिल गया, तुरंत हमारी ट्रिक अप्लाई हो गई। क्या हो गया, यहाँ कौन सी संधि हो गई, यण संधि। क्या हो गई, यण संधि, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है रामायण। रामायण में कौन सी संधि होगी, रामायण में होगी व्यंजन संधि। ये एक्सेप्शन में आते हैं, अपवाद में आते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा है भावंत। भावंत में कौन सी संधि है? तो भावंत का हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं। भावंत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भाव प्लस अंत। भावंत, भाव प्लस अंत, इसमें कौन सी संधि हो गई? इसमें हो गई अयादि स्वर संधि। क्या हो गई? अयादि स्वर संधि। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है वाग्मय। तो इसका संधि विच्छेद हम लोग क्या करेंगे? वाक प्लस मय। ठीक है। हमें हलंत मिल गया। हलंत के लिए हमने क्या बताया था? अगर हलंत मिला हमें तो हम ज़्यादातर क्या मारेंगे? व्यंजन संधि मांगेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद कीजिए आप पहले। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या होगा? प्रति प्लस अक्ष। क्या होगा? प्रति प्लस अक्ष। तो प्रति प्लस अक्ष, या और वा के पहले हमने क्या बताया था? आधा अक्षर। आधा अक्षर कहाँ आता था? यण स्वर संधि में आता था। किसमें आता था? यण स्वर संधि में। अब क्या है हमारे पास? उद्योग। उद्योग का पहले संधि विच्छेद करते हैं हम लोग। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस योग। ठीक है। हलंत मिल गया। हलंत किस में होता है? हलंत व्यंजन संधि में होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन दुस्तर। तो हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुह प्लस तर। ठीक है। दुह विसर्ग मिल गया। विसर्ग मिल गया तो विसर्ग से संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है उच्चारण। उच्चारण का पहले हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस चारण। उत्चारण, उत प्लस चारण। उच्चारण, हलंत मिला। हलंत कौन सी संधि होती है? अगर हमें हलंत मिल जाता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ होती है व्यंजन संधि। ठीक। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? स्वर संधि एक बार रिवीजन कर रहे हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक। विसर्ग संधि में क्या होता है? हलंत मिल जाता है हमें उनको तोड़ने के बाद। स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है। व्यंजन में व्यंजन के साथ स्वर या फिर व्यंजन का मेल हो जाता है। और विसर्ग में ना विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन कोई भी आ सकते हैं। ठीक। ये हमारा रिवीजन रहा। अगर आपको हमारा चैनल या हमारा वीडियो या हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन तो जरूर दबा लें। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है बहिष्कार। बहिष्कार में कौन सी संधि है? बहिष्कार हम लोग विच्छेद करेंगे। वही। ठीक है। प्लस कार। हलंत हलंत विसर्ग मिल गया। विसर्ग मिल गया मतलब विसर्ग संधि। ठीक। राज ऋषि। क्या? राज प्लस ऋषि। क्या? ऊपर रा मिला। ठीक है। एक ऊपर ट्रिक बताई थी कि मैक्सिमम में फॉलो हो जाती है। तो ऊपर रा मिला मतलब ऊपर रा किसके लिए बताया था? गुण के लिए बताया था। गुण में और क्या बताया था? गुण में एक मात्रा बताया था, या ये वाली एक मात्रा बताया था, या ऊपर रा या नीचे रा बताया था। ठीक। सन्मार्ग। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? सन्मार्ग को पहले हम लोग विच्छेद करते हैं। क्या हो जाएगा? सत प्लस मार्ग। सत हलंत मिल गया। हलंत कहाँ होता है? हलंत होता है व्यंजन संधि में। ठीक है। व्यंजन संधि में हलंत लगता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है अत्यल्प। अत्यल्प में कौन सी संधि है? अत्यल्प का पहले हम लोग विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं। विच्छेद अति प्लस अल्प। ठीक है। अल्प। हमने क्या बताया था? या वा या रा के पहले आधा अक्षर मिला हमें। कौन सी संधि था? यण संधि था। ठीक। अगला हमारा उच्छिष्ट। तो इसमें कौन सी संधि होती है? उत प्लस उत हमें मिल गया। हमें आधा अक्षर ही देखना था। आधा अक्षर हमारा कहाँ होता है? आधा अक्षर हमारा व्यंजन संधि में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है मध्यावालय। मध्यवालय हम इसका विच्छेद करेंगे। तो इसका विच्छेद क्या होगा? मधु प्लस आलय। ठीक है। क्या आ गया? बड़ा आ गया।
बड़ा आ कहाँ होता है? बड़ा आ मैंने क्या बताया था? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये कहाँ आते हैं? ये आते हैं दीर्घ स्वर संधि में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है सर्वोदय। सर्वोदय में कौन सी संधि है? तो सर्वोदय हमने आपको ट्रिक बताई थी, ओ की मात्रा और रा, इसमें हमें दोनों मिल रहा है। तो सर्वोदय में क्या हो गया? इसमें क्या और क्या बताया था? एक ए की मात्रा ये भी होती है और ऊपर रा और नीचे रा। कौन सी संधि? गुण संधि। कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा मार के आगे। अहंकार, अहंकार हमने ऊपर आपको बताया है, अहम प्लस कार, अहम प्लस कार, अहम प्लस कार मतलब विसर्ग संधि। ओ सॉरी, अहम प्लस कार, अहम प्लस कार, अहम मतलब हलंत मिला। हलंत किसमें होता है? व्यंजन संधि में। अगला क्वेश्चन हमारा है सरोज का संधि विच्छेद कीजिए। तो सरोज का संधि विच्छेद क्या होता है? सरोज का संधि विच्छेद होता है सरह, क्या? सरह प्लस जा। यहाँ पे कौन सी संधि होती है? यहाँ पे विसर्ग संधि होती है। तो ये कौन से ऑप्शन में है हमारे? ये ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन हमारा है धनुष टंकार का संधि विच्छेद करेंगे। तो धनुष टंकार का संधि विच्छेद होता है धनु प्लस टंकार, क्या? धनु प्लस टंकार। हमें क्या मिल गया? हलंत। हलंत हमारा किस में होता है? विसर्ग संधि में होता है, विसर्ग संधि में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? धनु प्लस टंकार। अगला क्वेश्चन हमारा है अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अनु प्लस छेद। ठीक है, अनु प्लस छेद यानी अनुच्छेद। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? किसमें विसर्ग संधि नहीं है? क्या नहीं है? विसर्ग संधि। अब हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं। दूरदशा का संधि विच्छेद क्या होता है? दुह प्लस दशा। ठीक है, निष्फल का क्या संधि विच्छेद होता है? निह प्लस फल। ठीक है, और हमारे पास क्या है? निर्भय। निर्भय क्या होता है? निह प्लस भय। संशय सम प्लस सय। ठीक है, यहाँ लिख ले रहे हैं सम प्लस सय। ठीक है, अब देखिए यहाँ विसर्ग मिल रहा है, यहाँ विसर्ग मिल रहा है और यहाँ विसर्ग मिल रहा है, यहाँ हलंत मिल रहा है। तो यहाँ कौन सी संधि हो गई? हलंत के साथ हमने क्या बताया था? व्यंजन संधि होती है। क्या होती है? हलंत के साथ व्यंजन संधि होती है। क्या होती है? व्यंजन। ठीक है, और ये हमारी वीडियो का आज आखिरी क्वेश्चन था। हम लोग एक बार रिपीट करते हैं या रिव्यू करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। ठीक, ट्रिक मैंने क्या बताई कि दीर्घ में क्या होना चाहिए? दीर्घ में होना चाहिए बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ। गुण में क्या होना चाहिए? ए की मात्रा और ओ की मात्रा। ठीक है, और व्यंजन में हलंत होनी चाहिए। वृद्धि में क्या होनी चाहिए? 2 मात्राएं होनी चाहिए, औफार औरत वाला और फिर ऐनक वाला। ठीक, 2 मात्राएं होनी चाहिए। अयादि में क्या होता है? अयादि में हमें लास्ट में अय, आओ ये सब मिल जाते हैं। विसर्ग में तो विसर्ग ही होता है। ठीक, ये रहा इसका पूरा रिवीजन। आप ये क्वेश्चन लगा लीजिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपको समझ में ना आए। आप इस ट्रिक के साथ और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। हम ऐसे ही लगातार पूरी संपूर्ण हिंदी की वीडियो बनाते रहेंगे, अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करते रहेंगे। आप लोग लगातार इसको देखते रहिए। एग्ज़ाम नज़दीक हैं, एग्ज़ाम में समय मिलेगा नहीं, और रिवीजन लगातार करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।